अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 की, जिसमें हम उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, आपने इस 1.4 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या बात करनी, क्या आप चीज़ चेक करनी है। आपने ये चेक करना है वेदर दीज मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट। हमने 1.3 में बात की थी कि आपने ये चेक करना है क्या कोई दो मैट्रिक्स ऐड हो सकती हैं या नहीं, यानी कि उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमने उसमें ये बात की थी कि वेदर और नॉट, ठीक है, दे आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन और नॉट। बिल्कुल ऐसे ही आपने यहाँ पे 1.4 जो आपकी एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप उसकी बात करें तो आपने ये बताना होगा कि आपके पास जो आपकी मैट्रिक्स गिवन है जिनको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, आया कि वो मल्टीप्लाई होती भी हैं या नहीं, उसका एक रूल है। अब रूल क्या है, आपने बेटा एक चीज यहाँ पे चेक करनी होती है। अब वो क्या चीज है, आपने जो फर्स्ट आपका मैट्रिक्स है उसमें देखना है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके आपने नंबर ऑफ कॉलम्स देखने होते हैं, और जो आपका सेकंड मैट्रिक्स है उसकी आपने नंबर ऑफ रोज देखनी होती है। अगर दोनों इक्वल आए, अगर दोनों इक्वल आए तब आपका जो मैट्रिक्स दोनों हैं, ठीक है, उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देयर मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पे ये लिखेंगे। इसकी अगर आप बात करें तो ऑर्डर अगर आप सिंपल पहले लिखें, उसका हम साइंस समझ ऑर्डर की होती है क्या ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर हमारे पास बेटा होता है n into m। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या होता है, n बेटा हमारे पास होता है नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और m होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। एक मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स हैं, ठीक है, वो हमें बताते हैं कि उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, इस तरह से। अब बेटा आपने करना है कि आपने ये देखना है कि आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, इक्वल होने चाहिए आपके जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज के। अब यहाँ देखें इसका ऑर्डर क्या बनता है, इसका बेटा ऑर्डर बनता है 2/3 और इसका ऑर्डर बनता है, इसमें दो रोज है और एक कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा 2/1, दो रोज और एक कॉलम, इसकी दो रोज और सॉरी दो कॉलम जो, ठीक है, ये हमारे पास 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। अब बेटा आपने देखना है कि आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम कहाँ होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम सेकंड प्लेस पे होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका जो सेकंड आपका होगा, ठीक है, ये आपका क्या है, नंबर ऑफ कॉलम शो करता है। और जो आपका सेकंड मैट्रिक्स है उसमें आपने देखना है नंबर ऑफ रोज को। अब नंबर ऑफ रोज का आती है, नंबर ऑफ रोज आती है फर्स्ट प्लेस पे लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका बनता है नंबर ऑफ रोज। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है, अगर इसका एंडिंग और इसका स्टार्टिंग जो नंबर है दोनों इक्वल आए, तब हम ये कह सकते हैं कि आपका जो दोनों मैट्रिक्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आसानी के साथ मल्टीप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, अब ऐसे इट मींस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप कहने के पॉसिबल है, यानी कि ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। बिल्कुल ऐसे अगर हम यहाँ बात करें, इसका ऑर्डर आप देखें, जो आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/2 का, और इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2, बिकॉज दोनों के अंदर दो दो रोज और दो ही कॉलम्स है। ठीक है, अब आपने देखना क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स की आपने नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि सेकंड नंबर होता है, और इसका फर्स्ट नंबर जो कि नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है। अगर दोनों इक्वल आए, ठीक है, इट मींस आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर देंगे। ठीक है, वो क्या आएगा, वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, here number of rows, here number of columns of first matrix। ठीक है, इक्वल है किसके, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। So they are
कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आपने सिंपल इस फॉर्म में आंसर दे देना। अब यहाँ भी आपका सिंपल यही बनेगी स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसकी बिल्कुल सेम स्टेटमेंट आपने कॉपी कर देनी है। अगर बेटा इसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह आपने जो बाकी के इसके पार्ट्स हैं वो भी कर लेने हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1.4 का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमें ए और बी मैट्रिक्स गिवन है। ए हमारे पास 2/2 ऑर्डर का है और बी हमारे पास 2/1 ऑर्डर का है। ठीक है, हमने प्रूफ ये करना है या फाइंड करना है एक्चुअली अभी आपने कि आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और बी ए को मल्टीप्लाई करना है अगर वो पॉसिबल है तो। ठीक है, तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है ए बी आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पहले सॉल्व करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट जो कि इक्वल है ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी कि आपने ए और बी जो मैट्रिक्स हैं दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो इसकी कह लें कि ऑर्डर है जो लिखा जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, आपने उसी के अकॉर्डिंग ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को लिखना है। ठीक है, फर्स्ट में आपका ए मैट्रिक्स है तो आप पहले लिखेंगे ए को। ए हमारे पास किसकी इक्वल है? ए है 3 -1 0 एंड 2। ठीक है, उसके बाद आपने जो आपका बी मैट्रिक्स है वो लिखना है। ठीक है, विच इज इक्वल टू 6 एंड 5। अब पहली बात आपने ये देखनी है, जब आप ये कह लें कि आपका जो पहला चेक है वो आपने ये लगाना है। ठीक है, कि क्या दोनों ये मल्टीप्लाई होते भी हैं या नहीं होते। आपने उसके क्या चेक करना था? क्वेश्चन 1 अगर आप देखें तो वो हमने किया था क्या, उसमें बताया था आपको कि आपने देखना ये है कि आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हमारे पास जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर बेटा बनता है 2/2 का और जो आपकी सेकंड मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर बनता है 2/1। ठीक है, 2/1 यानी कि इसकी 2 रोज हैं और एक ही कॉलम है। ठीक है, तो इस तरह आप देखें कि आपका ये जो नंबर्स हैं दोनों क्या हैं? दोनों इक्वल हैं। तो इट मींस दे कैन बी मल्टीप्लाइड, दीज मैट्रिक्स आर कैन बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इट मींस हमारा जो चेक था वो ट्रू हो गया, उसको हमने चेक कर लिया है। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि हम एक्चुअल में अब किसी दो मैट्रिक्स को किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपने बड़े ध्यान से बड़े गौर से ये चीज़ समझनी है। उसमें आप क्या करेंगे बेटा, आपने यहाँ पे जो आपकी ये फर्स्ट रो है, ये हमारी फर्स्ट रो है, इसके एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ। किस तरह से? इसकी रो वाइज मल्टीप्लाई होंगे एलिमेंट्स और इसके कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होंगे एलिमेंट। अब किस तरह करना है उसको देखते हैं। अब जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका रिजल्ट हमारे पास किसी एक मैट्रिक्स में आएगा। अब आपने यहाँ पे किस तरह लिखना है? अब बेटा आपने इसकी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी फर्स्ट रो को आपने इसके फर्स्ट कॉलम के साथ पहले करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, आपने पहले जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी रो को इसके तमाम कॉलम्स के साथ करना है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे एक ही कॉलम है तो आप क्या करेंगे, इस रो को सिर्फ एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। किस तरह करेंगे? आपने बेटा फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से करना है मल्टीप्लाई और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से करना है मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ और दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो आपने प्लस कर देना है। तो आपने 3 को 6 से करना है मल्टीप्लाई तो ये आएगा 3 6 और आपने बेटा प्लस करना है किसमें? अब सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ करना है आपने मल्टीप्लाई। तो 0 5 आपके पास आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 5 इस तरह से। ठीक है, अब अगेन हमने बात की थी कि आपने फर्स्ट रो को तमाम कॉलम्स के साथ करना है मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के। अब यहाँ पे तो एक ही कॉलम था, इट मींस हम आगे मूव नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपने मैट्रिक्स क्लोज कर देना यहाँ पे। अब बेटा आपने अब यहाँ से एक रो बच गई है, अब आपने इस रो को इस कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपने इस रो को बेटा इस रो को आपने अगेन इस कॉलम्स के साथ ही करना मल्टीप्लाई। अगेन
फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से होगा। तो -1 को आप करेंगे 6 के साथ, तो ये आ जाएगा -1 इंटू 6 प्लस करेंगे 2 इंटू 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो अब आपने आपका फर्स्ट रो इधर की रो आपके पास इन तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। यहाँ पे ऑब्वियसली एक ही कॉलम था, तो आगे आप नहीं मूव करेंगे। अब आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 6 ज़ा 18 और प्लस करेंगे 0 5 ज़ा 0 होता है, 6 -1 ज़ा -6 होगा और 2 5 ज़ा 10 होता है। अब आपने इसको मज़ीद करना है सिंप्लीफाई, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 18 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हमारे पास प्लस का 4 आएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया किसका, ये बेटा हमारे पास रिजल्ट आया है किसका, मैट्रिक्स को हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। आप एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया था तो एक चेक लगा के किया था। वो चेक क्या था कि आपके पास इसके फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और जो आपका सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज दोनों का इक्वल होना ज़रूरी था। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अगेन हमने लिख दिया 3, यहाँ पे 2 आता है। अब आपने देखा कि ये जो आपके पास 2 है, ये वाला 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, जब इक्वल होंगे तभी ये मल्टीप्लाई होंगे। बस आपको बताने का पर्पस ये है कि आपके पास जो न्यू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका बेटा ऑर्डर होगा 2 1 ज़ा। जो कटिंग के बाद बचेंगे हमारे पास, ठीक है, वो एक्चुअल में ऑर्डर होगा जो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक मैट्रिक्स आएगा। अब इसका ऑर्डर क्या है, 2 1 ज़ा। आप चेक कर सकते हैं 2 1 ज़ा, इसमें 2 रोज हैं, ये भी हमारे पास, ये हमारे पास एक रो है और ये भी हमारे पास सेकंड रो है। ठीक है, और इसका एक ही कॉलम है, यानी कि 2 रोज और एक कॉलम, इसका ऑर्डर आएगा। आप कहाँ से ये पता चला सकते हैं, आप यहाँ से ही ये चीज पता चला सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। उसमें हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है बी ए। पहले आपने बी को लिखना है, फिर आपने ए को लिखना है। तो उसको हम करते हैं। तो ये बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट है बी ए। ठीक है, अब आपने बेटा पहले लिखना है बी को। बी हमारे पास इक्वल है 6 और 5 के, और जो ए मैट्रिक्स अब हमारे पास है 3 -1 0 एंड 2, ये हमारे पास। अब आपने देखना क्या कंडीशन आपकी वही है, पहला जो आपका मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स इसकी रोज के बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, उसका बेटा ऑर्डर है 2 1 ज़ा, 2 इंटू 1। ठीक है, और इसका ऑर्डर है 2 2 ज़ा। आप देखें ये दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स हम अब इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, देयर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल लिख दें देयर मल्टीप्लिकेशन ठीक है, इज नॉट पॉसिबल। चलें जी, आपका ये क्वेश्चन यहाँ तक ही खत्म हो जाता है। ठीक है, बस आपने ये लिखना है। उसकी रीज़न क्या है, आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स इक्वल नहीं है, जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज के। दिस इज व्हाई वी कांट मल्टीप्लाई इट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने सीखा कि आप किस तरह से किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।